दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और हम सब देख रहे हैं कि जब बारिश की बूंदें टप टप करके गिरती हैं तो हमारे दिल की धड़कनें भी उन्हीं में ताल मंद हो जाती हैं और सुहाना मौसम रहता है। लेकिन कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है तो दुख की बात है कि उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कि शांति मिले, और कहीं कम बारिश है तो वो आनंद लें। तो क्यों न बारिश की बात हो जाए कि बारिश में क्या खाना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है कि आदान दुर्बले देहे पक्त्वा भवति दुर्बलः, कि जो बारिश का काल होता है वो आदान काल कहलाता है। और आदान काल में जो हमारी जठरा अग्नि होती है वो मंद हो जाती है। मंद होने से वातादि दोष दुर्बल हो जाते हैं और वो मंद अग्नि के कारण, कहना चाहिए अग्नि जो छीड़ हुई है उसकी वजह से दोष कुपित हो जाते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु में हमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो यही दिन होते हैं जिसमें कि हमें बीमारी या फिर इन्फ्लामेशन, फोड़े फुंसियाँ ये होने के चांस बनते हैं। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये होता है, देखा होगा सभी ने। तो सबसे पहले बात करेंगे हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु में खाया हुआ अन्न, जो हम ग्रीष्म ऋतु में दिनचर्या करते थे वो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमें ठंडे ज़्यादा ही शीत द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे सत्तू है, खाना चाहिए गर्मी में। अगर कोई शीत बारिश में खाता है, बरसात के ऋतु में खाता है तो वो नुकसान करेगा। दही है, शाम को खाता है कोई, नुकसान करेगा, क्योंकि गर्मी में हम किसी भी टाइम खा लें हमें फ़ायदा ही करेगा। लेकिन सत्तू और बारिश में हमें दिन में भी नहीं सोना चाहिए और रात में ओसों की बूंदों में नहीं सोना चाहिए। मतलब खुले में नहीं सोना चाहिए, कुछ भी अंदर डाल लें हल्का सा, जहाँ पर भी सोएं। और कभी भी नदी नाले इनका पानी का सेवन न करें। अगर हम करेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि गंदा पानी रहता है। व्यायाम भी यहाँ पर नहीं करने को बताया गया है कि हमको नहीं करना चाहिए। और मैथुन कर्म भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें बारिश में के दिनों में प्रॉब्लम हो। और जहाँ तक बताया गया है कि आहार में हमको मधु के साथ, मधु हमारा तीनों को, जो वात आदि दोष होते हैं तीनों के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हमें मधु का प्रयोग करना चाहिए, खासकर बारिश के महीने में करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है। और बैलेंस रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी बैलेंस रहेगा। और पीने योग्य, जहाँ तक कुछ भी खाएं पिएं तो महुआ या फिर मधु से संस्कारित होना चाहिए, वो तब हमको लेना चाहिए। हम जहाँ पर लेटते हैं वहाँ पर हमें सीलन नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमें शरीर पर खुजली हो सकती है, फोड़े फुंसियाँ बन सकते हैं, वो न पड़े उसके लिए हमें सीलन से बचना चाहिए। और सूखा हो जहाँ पर वहाँ लेटना चाहिए, और ज़मीन पर भी नहीं लेटना चाहिए। उपटन का प्रयोग कर सकते हैं। और पहनने के लिए बहुत मुलायम सूती वस्त्र जो हल्के हों उनको पहनना चाहिए। नाइट को हम सैंडलवुड ऑयल लगा सकते हैं, जो चंदन का तेल वगैरह है, उपटन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर हम दिनचर्या को रखेंगे तो, और कभी भी अनजाने पानी में ना उतरे, कभी भी बारिश में खासकर,
क्योंकि बारिश में पानी में गड्ढा कितना गहरा है नहीं अंदाज लगता। तो इन सब का प्रयोग करके आप खुश रहें, बारिश का एंजॉयमेंट करें।